सत्संग प्रेमी सज्जन के धर्मशीला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, यह सत्संग का आयोजन आशीष जिज्ञासु अपने बच्ची के जन्मोत्सव साथ ही साथ अन्नप्राशन के अवसर पर रखे थे। ऐसे अवसर पर जो संतमत सत्संग का आयोजन करा लेते हैं, उससे बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। अपना भी लाभ होता है और बहुतों को लाभ होता है। लाभ का उल्टा होता है भला। ऐसे आयोजन में संतों के ज्ञान बताया जाता है, संतों का ज्ञान प्रकाशित किया जाता है कि संत के मार्ग पर जो चलते हैं उनका सदा भला होता है। तो देखिए, यहाँ बच्चों की भी जनसंख्या मैं उस दिन से देखी कि अधिक से अधिक रहा है। अगर यहाँ के बच्चे या जहाँ से भी आए हों, जो भी बच्चे हैं, इस ज्ञान को आचरण में उतारेंगे तो उसका सदा भला होगा, सदा उसका भला होता है। संत के ज्ञान अगर आचरण में उतर जाए तो उसका जीवन प्रकाशवान हो जाता है। उसका मन, वचन, कर्म सब सुंदर होता है। जिसका मन सुंदर रहेगा, सुंदर वचन रहेगा, सुंदर कर्म होगा, तो विचार कीजिए उसके जीवन में दुख आ सकता है। शत्रु के साथ भी अगर वह व्यवहार सुंदर कर दे, वह शत्रु भी उसके लिए हितैषी बन जाएगा। एक जगह की बात है, एक ब्राह्मणी, वो विधवा थी और उस गांव में बहुत से बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे। वो तो गरीब थे, फिर भी उनके मन में हुआ कि मेरा भी बच्चा गुरुकुल में पढ़े। लेकिन वो ब्राह्मणी संतमत सत्संग से जुड़ी हुई थी, संतमत से जुड़ी हुई थी। तो वो अपने बच्चे को भी संतमत के ज्ञान को समझाती रहती थी। सारे बच्चे गुरुकुल जा रहे थे, तो अपने बच्चे को भी उन सबों के साथ जाने के लिए तैयार करने लगा कि मेरा बच्चा भी गुरुकुल में पढ़े। तो बच्चे जब जाने लगे, ठंडी का मौसम था और सारी व्यवस्था कर दी अपने बच्चे की। अब
उस समय असरफियाँ चलती थी। वो 25 असरफियाँ अपने बच्चे के कोट में दे करके सी दी और बच्चे से बताई, देखो बेटा, जब तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेंगे तो एक असरफी निकाल लेना। एक असरफी से ही बहुत काम हो जाता था। सोने की असरफी, एक सोने की असरफी निकाल लेना और सारा कार्य उससे करते रहना। और सबको सीधी और सभी के साथ अपने बच्चे को लगाती है। सबके बच्चे भी हैं, सबके गार्जियन भी हैं। तो रास्ते में जंगल पड़ता था। जंगल के पास जाते ही, जंगल के मार्ग से ही वह रास्ता था। तो जंगल में पहुंचते ही वहां पर बहुत से लुटेरा सबको घेर लिया। जैसे घेरा तो धीरे धीरे जो है सबके पास जितने रुपये, पैसे, सामान सब कुछ था, सब छीन लिया। फिर इस बच्चे को भी वह लुटेरा का जो सरदार था ठीक से छानबीन किया। वास्तव में इस बच्चे के पास कुछ नहीं है। छानबीन करने पर भी कुछ नहीं मिला। तो फिर वह सरदार बोलता है कि देखो जी, सबके पास कुछ न कुछ मिला और तुम्हारे पास कुछ नहीं मिला। क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ नहीं दिया है? तो वह बच्चा बोला कि हाँ, मेरे पास भी है। मेरी माँ 25 असरफियाँ मेरे जेब में दे करके, कोट के जेब में दे करके सी दी है। तो फिर देखा तो भी पता नहीं चला, इस तरह से रखी थी। बोले यहाँ पर है, देखिए ना, यहाँ पर मेरी माँ वो उस असरफियों को दे करके सील दी है। तो जब देखा सरदार, तो वास्तव में जब निकाला गया तो 25 असरफियाँ निकला। तो वह सरदार बोलता है कि देखो बेटा, मैं तो पूरा छानबीन किया, मुझे पता नहीं चला कि तुम्हारे पास असरफियाँ, फिर भी तुम सत्य सत्य बता दिया। अगर नहीं बताता तो तुम्हारे पास जो असरफियाँ था सब बच जाता। तुम क्यों बता दिया? बोला आप पूछे तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं, इसीलिए मैं बता दिया। मेरी माँ बोली है कि झूठ नहीं बोलना, पंच पाप नहीं करना, उसमें से एक पाप झूठ भी है। तो झूठ मेरी माँ कहती है नहीं बोलने के लिए। तो आप पूछ रहे थे, मैं कैसे नहीं बताता, इसीलिए मैं सत्य सत्य बता दिया कि मेरे पास असरफी है। बदमाश के सरदार सोचा, छोटा सा बच्चा को इसकी माँ बताई कि पंच पाप नहीं करना और सारे पापों का बाप झूठ होता है। सारे पाप झूठ के झोला में समा जाता है। कोई भी पाप किया जाए झूठ बोलने पर, वह पाप भी झूठ के झोला में समा जाता है। यह इस छोटा सा बच्चा को यह ज्ञान हो गया है। अब मैं इतना स्वस्थ शरीर वाले होकर के, नौजवान होकर के लोगों का लूटते रहता हूँ, चोरी करता हूँ, लूटता हूँ और सभी पाप मेरे द्वारा होते रहता है। तो इस पाप का फल तो भारी दुख होगा, भारी दुख होगा। मुझे भी पाप नहीं करना चाहिए। आगे मृत्यु खड़ी है,
पाप करके फिर तो भारी दुख मेरे जीवन में आ जाएगा। हम परिश्रम करके भी अपना जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, परिश्रम करके भी अपना परिवार को चला सकते हैं। ये चोरी लुटेरा करके लूट करके दूसरे को इतना कष्ट पहुंचाते हैं। सब परिश्रम करके कमाते हैं, खून पसीना एक करके कमाते हैं, उसको मैं लूट लेता हूँ, उसका साप भी मुझे लगता होगा। मैं कितना पापी हूँ, अभी तक बहुतों को लूटा हूँ। आज से वो मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली, आज से मैं किसी का लूटूंगा नहीं, मैं पंच पाप में कोई पाप नहीं करूँगा। और उस बच्चे को हृदय से लगा लिया कि बेटा आज तुम मेरी आंखें खोल दे, तुम मेरा गुरु बन गया, बेटा तुम मेरी आंखें खोल दी। और सब लुटेरा सबसे बोला, भाई आज यह बच्चा जो है, इस बच्चा से हम लोगों को ज्ञान लेना है, सीख लेना है। जैसे यह छोटा सा बच्चा सत्य का प्रयोग किया है, हम लोग भी आज से पंच पाप नहीं करेंगे। और उसका फल देखिए, फिर वह लुटेरा 2500 असरफियाँ उसको वापस कर दी और जितने थे सबके धन वापस कर दी। और उस दिन से वह जो भी पाप करता था उस दिन से छोड़ दिया। देखिए, एक बच्चे सत्य का प्रयोग किया, एक बच्चे पाप से अपने आप को बचा करके रखता था, पाप रूपी राक्षसी से अपने को संभाल करके रखता था। उसका फल हुआ जो वह लुटेरा भी सुधर गया। उसी तरह से बचपन से ही अपने बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। जो बचपन से नहीं सुधरने की कोशिश किए हैं, ऐसा ज्ञान नहीं मिल पाया, तो अपने आप को तुरंत सुधार ले। जब ही जगो तभी सवेरा, जब ज्ञान हो जाए तो तुरंत इस बात को आचरण में उतार लीजिए, चाहे कुछ बीत जाए। हमें पंच पाप में से कोई पाप नहीं करना, कोई पाप नहीं करना। जब सत्य में यह मानव प्रतिष्ठित हो जाते हैं, सदाचार के पालन करने लग जाते हैं, तो उन्हें सत्य ही संभालने लग जाते हैं। भगवान उनकी संभाल करने लग जाते हैं। भगवान सत्य स्वरूप है, शांति स्वरूप है। जो सत्य को जीवन में धारण कर लेंगे, उन्हीं के जीवन में शांति आती है। जो पंच पाप से ग्रसित रहेंगे, वो सदा जीवन में अशांत रहते हैं। दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाले सोचेंगे मेरे जीवन में शांति आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। इसीलिए सबको चाहिए सदाचार का पालन करें। सदाचार में आता है व्यभिचार, दूसरे के माँ बहन को गलत विचार के रूप से नहीं देखना चाहिए, गलत दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए। चोरी, किसी का धन छीप करके नहीं लेना चाहिए, बेईमानी करके नहीं लेना चाहिए। नशा, किसी तरह के बीड़ी, सिगरेट, गुटखा से लेकर के गांजा, भांग, दारू, शराब जो भी होता है, किसी तरह के नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। उससे मस्तिष्क बिगड़ जाता है। नशा का जो किया व्यवहार, उसका उजड़ा घर परिवार, उसका मस्तिष्क बिगड़ जाता है। दूसरे में ही कोई दोष लगाने लग जाते हैं।
बुद्धि कुबुद्धि में बदल जाती है, वह बहुत अशांत हो जाते हैं। इसलिए नशा सेवन नहीं करना चाहिए। हिंसा, किसी जीव के हत्या नहीं करनी चाहिए। अपने शरीर के पोषण के लिए अपने स्वार्थ बस किसी भी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए। अनिवार्य हिंसा भी होता है, जैसे खेत में कीड़े लग गए, बहुत तरह के कीटाणु लगते रहते हैं, गाय बैल भैंस सबको मच्छर मक्खी लगते रहता है, उसके लिए कोई उपाय करते हैं, वो सब अनिवार्य हिंसा है। फिर भी हिंसा है तो उसके शुद्धि के लिए ही कुछ धन को, मान लीजिए 1000 रुपया कमाए हैं, तो उसमें से कुछ धन निकाल करके ऐसे ऐसे आयोजन में दे देना चाहिए, सत्संग में लगा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे आयोजन में भक्त और भगवान के रहस्य खुलते हैं, उससे धन की शुद्धि हो जाती है। और कठोर वचन भी हिंसा में ही आता है। कठोर वचन बोल करके किसी के दिल को दुखाते हैं, वह हिंसा ही है। तो माता पिता दादा दादी परिवार में अगर किसी के साथ कठोर वचन बोलते हैं, छोटे भी हैं, तो कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। माता पिता गुरु ये सब कठोर वचन अगर बोल रहे हैं, कभी कभी कठोर वचन उनके हित के लिए बोलते हैं, तो वो हिंसा में नहीं आती। किन्हीं की वाणी है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सत्य बोलिए लेकिन अप्रिय नहीं बोलिए। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए। सत्य बोल रहे हैं, अप्रिय बोलेंगे, उससे कष्ट होता है। इसलिए सत्य बोलिए, अप्रिय नहीं बोलिए। माता द्रौपदी इंद्रप्रस्थ में वैसा ही उसी तरह के वहाँ पर व्यवस्था किया गया था। सूखा स्थान में लगता था जल उमड़ रहा है, और वो दुर्योधन दुशासन जब ये सब उस मार्ग से जा रहे थे तो सूखा में ही गिर गए। उनको लगा यहाँ पर पानी है। पानी जहाँ था वो लग रहा था सूखा स्थान जैसा, वहाँ पर गिर गए। द्रौपदी माता क्या बोलती है? अंधा का पुत्र अंधा है। देखिए वो सत्य बोली, सत्य बोली लेकिन अप्रिय बोली, उसके कारण महाभारत का युद्ध हो गया। तो सत्य बोले, अप्रिय नहीं बोले। सत्य बोले तो प्रिय बोले, तब वह काम करेगा, नहीं तो फिर वह भारी दुख का रूप ले लेगा, वो भी हिंसा में आ जाएगा। उसके कारण एक दूसरे से शत्रुता पैदा हो जाएगी, आपके लोग शत्रु बनने लग जाएंगे।
फिर आप अशांत हो जाएंगे। ये हिंसा है। एक राजा के मन में हुआ कि एक बार अपना हाथ दिखाता हूँ, अपने परिवार के भी सबका हाथ दिखा देता हूँ, उनके बच्चे पत्नी सबके हाथ दिखाए, फिर अपना भी हाथ दिखाए। तो पंडित जी बोल दिए कि देखिए राजा साहब, आपका भाग कितना खराब है कि आपके रहते हुए आपके पूरे परिवार उजड़ जाएगा, सबके सब मर जाएगा। ऐसा आपका भाग खराब है। उसको तुरंत फांसी का सजा दे दिया। फिर दूसरे पंडित जी को बुलाए, उनसे पूछा गया, उनको भी कहा गया देखिए मेरे परिवार के हाथ, मेरा भी हाथ। उस समय फांसी का सजा नहीं दिया था, बाद में दिया। तो वो पंडित जी कहते हैं सबका हाथ बारी बारी से देखा, फिर राजा साहब के हाथ देखा। तो कहते हैं राजा साहब आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। देखिए आपके परिवार में जितने सदस्य हैं सबसे अधिक आयु आपकी है। देखिए बोले हैं सत्य ही, लेकिन उनको प्रिय लगने वाले शब्द बोले और उसका फल हुआ इनको बहुत सा इनाम दिया गया और उनको फांसी की सजा मिली। इसीलिए ये भी हिंसा में आती है। और मांस मछली का सेवन करना, किसी तरह से मांस मछली के सेवन करते हैं, नहीं करना चाहिए। अपने शरीर के पोषण के लिए जीव हत्या करते हैं, इससे भारी पाप लगता है, भारी पाप। सबसे पहले तो मांस मछली को खाने वाले तमोगुण में ही रहते हैं, वो तमोगुणी व्यक्ति हो जाते हैं। पशु पक्षी के भोजन कर रहे हैं, वो तमोगुणी व्यक्ति हो जाते हैं। और आत्महत्या का पाप लगता है, हत्या का पाप लगता है। संत उनके लिए कहते हैं कि जीवन में भी वो जैसे जीव तरफ तरफ करके प्राण गंवाता है, कहेंगे मछली को हम नहीं मारते हैं, बकरी वगैरह को हम नहीं मारते हैं, बस मांस खरीद करके खाते हैं। तो देखिए मांस मछली बिना कोई न कोई उसको मारा है। मछली को भी मैं एक जगह देखी थी, जल से निकाल रहा था, बाद में टोकरी में भर रहा था, जाल से निकाल करके मछली बिना पानी के छटपट छटपट कर रही थी। टोकरी से भी उड़ जाता था, थोड़ा सा खुला रहता था, उड़ जाता था, रखते रखते भी उड़ जाता था। क्यों? वो बिना पानी के वो तड़प रही थी। उसी तरह से तड़पती होगी जैसे हम लोगों के लिए कुछ देर श्वास बंद हो जाए, परमात्मा कुछ देर के लिए श्वास बंद कर दे, किस तरह से तड़प तड़प करके प्राण गंवाएंगे, वही स्थिति उस मछली की होती हो। तो वो तड़पना जो है उस मछली में समा जाता है। तो मारने वाले को तो पाप लगता ही है, साथ ही साथ मछली खाने वाले को भी पाप लगता है। तो जहाँ तक हो सके अपने आप को बचाना चाहिए, मांस मछली नहीं खाना चाहिए। इस मनुष्य के लिए बहुत सी व्यवस्था है ना, भोजन के लिए कितनी व्यवस्था है, विचार कीजिए। कहेंगे मांस बकरी तो बिना श्वास के नहीं तड़पता है, उसको खा सकते हैं, और सब जानवर का जो मांस होता है उसको तो खा सकते हैं। देखिए बकरी को भी एक जगह संयोग से मैं जा रही थी गाड़ी से, गुरु महाराज दिखा देते थे, उसी समय उसके ऊपर छुरा चला था। पैर को इस तरह से पटक रहा था, गला भी छटपटा रहा था, छटपटाते छटपटाते उसका प्राण गया। सोचिए उस समय उसको कितना कष्ट होता है, किस तरह से
वो तड़पता होगा, उसका कष्ट जो है उस मांस में समा जाता है। जो उस मांस को ग्रहण करते हैं, क्या उसके जीवन में वैसा कष्ट नहीं आएगा? मरने वक्त तो उसके लिए कहा गया है कि कई गुना कष्ट उसको होता है, फिर उसको प्रेत शरीर मिलता, प्रेत योनि प्राप्त करता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है वो जब प्रेत बन जाने पर उसकी आयु करोड़ों करोड़ों वर्ष की होती है, करोड़ों करोड़ों जन्म लगता है, करोड़ों करोड़ों वर्ष की उसकी आयु होती है। प्रेत तो बनता ही है, करोड़ों करोड़ों वर्ष की आयु होती है और भूख से प्यास से तड़पते रहता है। ऐसे वायु प्रधान उसका शरीर होता है और भूख प्यास से तड़पते रहता है, आकुल व्याकुल रहता है, कहीं उसको चैन नहीं मिलता। इसलिए मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, वो हिंसा है। और झूठ के बारे में सुन ही चुके, इसीलिए किसी तरह से पंच पाप में से कोई पाप नहीं करना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति थे, बहुत दिन पर दोनों पति पत्नी थे, बहुत दिन पर उनके घर में संतान हुई, संतान नहीं हो रही थी, नहीं संतान थी, बहुत दिन पर संतान हुई। बहुत देवी देवता के पूजा किए, भगवान शिव की आराधना किए। तो जब संतान हुई तो उस संतान को जो है बराबर कुछ न कुछ बीमारियां होते ही रहता है, कोई न कोई बीमारी से वह ग्रस्त होते रहता था। लगता था उसी को सारी बीमारी आ गई। बहुत सी बीमारियां, ये बीमारियां वो बीमारियां, ये सब होते रहता था। और संजोग ऐसा था कि पंडित जी जब उनका हाथ देखे तो बोले इसके ऊपर जो है शैतान का प्रकोप है, इसका कुछ ही दिन के बाद इसका प्राण का भी हरण हो जाएगा, ये मर जाएगा। अब उनके माता पिता जो थे सत्संगी थे, सत्संग करने से वो सदाचारी हो जाते हैं। बहुत नहीं भी है सत्संग से तो मांस मछली नहीं भी खाते हैं। तो उनको कहा गया कि शैतान का प्रकोप है। उसके माता पिता उनके नाम पर खूब मंत्र जाप करने लगे। ध्यान तो करते ही थे, मंत्र जाप करते ही थे, उस बच्चे के नाम पर भी करने लगे। बच्चे थोड़ा बड़ा हुआ तो बच्चे को भी दीक्षा मंत्र दिला दिया। दीक्षा मंत्र लेने के बाद माता पिता बच्चे सब मिलकर के खूब मंत्र जाप करने लगा, खूब मंत्र जाप करने लगा। शैतान आता था इसके प्राण निकाल करके ले जाएंगे, लेकिन जैसे ही आता था प्राण निकालने के लिए वैसे ही ऐसा लगता था कि कोई रक्षा कवच इसको घेरा हुआ है, किसी तरह से इसकी रक्षा हो रही है, परमात्मा इनकी रक्षा कर रही है, ऐसा लगता था। किसी तरह से प्राण नहीं निकाला। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब भी आता था ऐसी शक्ति उनको घेरे रहते थे कि वो उससे आगे उसकी शक्ति, शैतान की शक्ति जा ही नहीं पाती थी। क्योंकि ये भजन जो है सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा है। यहाँ तक संसार के किसी भी तंत्र मंत्र का
प्रहार नहीं हो सकता है। कोई भी तंत्र मंत्र नहीं पहुंच सकता है। सदगुरु का दिया हुआ मंत्र जो है सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इस बात को सबको विश्वास करना चाहिए।